डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आप देखने वाला फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है 1 मार्क्स के लिए। एक सेट के साथ मिलते हैं। आज एमसीक्यू हम लोग नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि ये सेट कंप्लीट करने से आपके एग्जाम्स में इस सेट से क्वेश्चन आते हैं और इसके बहुत सारे एमसीक्यू इस पर आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल एक सेट के साथ मिल रहे हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करते हैं, तो मिलते हैं। जैसे ही आप इस सेट को देखिएगा, इसको कैसे पूछा जाता है एक एक करके हम बता देंगे। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए गामा किरणों का खोज किसने किया, तो हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने इसका खोज किया। और याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है गामा किरण का खोज, साइंटिस्ट का नाम दिया रहता है, उसमें आप बता सकते हैं कौन क्या खोज किया। तो इसमें गामा किरण का खोज करने वाला हेनरी बैकरल। और कृत्रिम रेडियो, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता के लिए और नाभिकीय अभिक्रिया के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए, गामा किरणों का उपयोग कैंसर को उपचारित करने में भी किया जाता है। तो बिल्कुल आप जो टेबल में देख रहे हैं उससे कुछ अधिक हम बताते चलेंगे। इन सब चीज़ों का उपयोग आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, एक्सरे का खोज किसने किया, तो रोन्टगेन। याद रख लिएगा, विलियम रोन्टगेन ने किया था इसका खोज। और एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इसका खोज किया था। और बिल्कुल 1895 में इनका खोज हुआ था। और इसका उपयोग क्या होता है एक्सरे का, तो एक्सरे का उपयोग तो आप समझ सकते हैं। जैसे ही हड्डी टूट जाएगा बाकी समझ जाएगा। नहीं तो किसी का हड्डी टूटा हो तो आप बिल्कुल एक्सरे मांग सकते हैं और देख सकते हैं। एक्सरे का उपयोग टूटे हुए हड्डियों के में भी मतलब जांच के लिए भी किया जाता है, और चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है। एक्सरे से बिल्डिंग के जांच के लिए भी किया जाता है, जो बिल्डिंग किया जाता है उसके जांच में भी किया जाता है। अगला, पराबैंगनी किरणों का खोज। तो पराबैंगनी किरणों का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेज का खोज करने वाले थे जोहान रिटर। ये जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रख लीजिएगा इसका उपयोग को, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम बता रहे हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर के लिए, चैप्टर नंबर 8 के लिए। तो जैसे ही आप पराबैंगनी प्रकाश का बात करिएगा, तो जीवाणु को नष्ट करने में इसका उपयोग। जैसे आप लोग देखते होंगे कि पानी के बोतल पर लिखा रहता है, जो लोकल पानी आते हैं उसमें लिखा रहता है यूवी प्रोसेस से इसको प्योरीफाई किया गया है। मतलब उसके जीवाणुओं को मारने के लिए यूवी प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया, अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया गया। अगला बात कर लेते हैं दृश्य किरण। दृश्य किरण का मतलब आप जिसके वजह से अपना स्क्रीन देख रहे हैं ना, वो दृश्य किरण है। जिसकी वजह से आप स्क्रीन अभी आप देख रहे हैं, चाहे जिसके वजह से आप अपने आसपास के दुनिया को देख पा रहे हैं, माँ बाप, कॉपी, किताब, ये सब चीज़ कलम देख पा रहे हैं, वो दृश्य प्रकाश है। और इनके उपस्थिति से वस्तु का देखना संभव है। ये तो कॉमन सा बात है जो आप लोग समझ सकते हैं। अगला बात कर लेते हैं हम लोग लघु रेडियो तरंग। तो लघु रेडियो तरंग के लिए, सॉरी, औरक्त तरंग। तो औरक्त तरंग का खोज विलियम हेर्शल ने किया था। और टीवी रिमोट कंट्रोल और फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। एक बात आपको बता देते हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल को, लाइट को देख सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल कैमरा को ऑन कर लेते हैं, और मोबाइल कैमरा को ऑन करके और उसके सामने, कैमरा के सामने अगर टीवी के रिमोट को आप दबा देते हैं, तो वहां पर वो औरक्त किरण रेड कलर का दिखाई दे देगा। तो औरक्त किरण दिखाई देता है। और इससे क्या किया जाता है, तो टीवी रिमोट कंट्रोल के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं, फोटोग्राफिक में उपयोग करते हैं। और एक और बहुत बेहतरीन आपको बता देते हैं औरक्त का उपयोग, ए फॉगलाइट में भी इसका उपयोग कर लिया जाता है। अगला बात कर लेते हैं लघु रेडियो तरंग का। तो लघु रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं रेडियो, टेलीविजन, रडार, टेलीफोन, इस सब के लिए, प्रसारण के लिए इसका उपयोग कर लिया जाता है। अगला बात कर लेते हैं दीर्घ रेडियो तरंग का। तो दीर्घ रेडियो तरंग में रेडियो टेक्नोलॉजी और प्रसारण में इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा बात है, इतना तक आप याद रख लीजिएगा। तो अगला बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे इन सारे सेट्स को आप देख लिए हैं, तो अब बात कर लेते हैं एक और चीज़ें कि आंतों से संबंधित निदान में किस किरण का उपयोग किया जाता है। तो एक्सरे के लिए, आंत से संबंधित, पेट में जो आंत संबंधित बीमारी होते हैं उसके इलाज में हम लोग एक्सरे का उपयोग करते हैं। कीड़ा को भगाने, कीड़ा को दूर भगाने वाली तरंग क्या है, तो कीड़ा जो है ना, उसको दूर भगाने के लिए एक तरंग का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक तरंग। याद रख लीजिएगा, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बिल्कुल आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारे 1 मार्क्स के लिए
आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा ये। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता करने के लिए तो सोनार का, समुद्र में की चीज़ों को पता करने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जैसे ही बात करते हैं तो 390 से 750 ऐसे 400 भी दिया रहता है नैनोमीटर। ध्यान रख लीजिएगा नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से बात कर लीजिएगा तो 750 नैनोमीटर रहता है। तो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर हो जाता है। और यही बात यहाँ पर 390 से भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम में दृश्य प्रकाश को मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम मापने का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर में मापा जाता है। तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है दृश्य प्रकाश को, और एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है दृश्य प्रकाश को। तो यहाँ पर 390 को आप लिख सकते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम, जहाँ एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू आप देख सकते हैं, और ये तरंग के लिए होता है एंगस्ट्रॉम। तो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगला बात कर लेते हैं, क्रिस्टल संरचना ज्ञात करते हैं। क्रिस्टल संरचना यही आपको बता रहे थे कि बिल्डिंग जो किया जाता है ना, किसी बड़े स्ट्रक्चर को बिल्डिंग करने का, जैसे बिल्डर, रीगर, फीटर, ये लोग जो होता है, तो जब बड़े बड़े बिल्डिंग में बिल्डिंग किया जाता है तो उसमें वैकेंट प्लेस रह गया या नहीं रहा, इसकी जांच के लिए अगर वैकेंट प्लेस रह जाता है तो उसमें रस्टिंग आ जाता है। तो उस रस्टिंग जांच के लिए कि वैकेंट प्लेस रहा है कि नहीं इस बिल्डिंग में, उसको जांच करने के लिए एक्सरे का भी उपयोग कर लेते हैं हम लोग। अगला बात कर लेते हैं हम लोग, दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होता है? तो आयन मंडल से, आयन मंडल से परावर्तित हो जाता है। अगला, क्लूज नलिका ट्यूब में उत्पन्न होता है तो एक्सरे का। बंद चूल्हे, ओवन का प्रयोग, माइक्रोवेव। तो ध्यान रखिएगा माइक्रोवेव एक तरंग है जो क्या बताता है, माइक्रोवेव में आप लोग सुनते होंगे माइक्रोवेव ओवन रहता है जिसमें समोसा ये सब गर्म किया जाता है, बंद टाइप का रहता है। माइक्रोवेव ओवन रहता है, उसमें आप रख दीजिए, गर्म रहता है हमेशा। अगला बात कर लेते हैं, कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है तो गामा किरणों का। आप लोग को ऐसे बताए भी हैं कि गामा किरणों का उपयोग जो करते हैं हम लोग, तो बड़ा इंपॉर्टेंट उपयोग हो जाता है गामा किरणों के लिए। कैंसर को उपचारित करने के लिए भी एक्सरे का उपयोग हम लोग क्रिस्टलीय संरचना के जांच करने के लिए कर देते हैं। अल्ट्रासोनिक, कीड़ों को दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक का उपयोग करते हैं। और आपको बता दें, जो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो रोंटगेन, मतलब आप ये एक्सरे का खोज याद रख लीजिएगा। और इन सब क्वेश्चंस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसके उपयोग के साथ कंप्लीट कर लेते हैं, तो बिल्कुल इस चैप्टर को आप कमांड कर लीजिएगा, क्योंकि इन सब क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो वंस इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन फिजिक्स।